हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए दोस्तों, आप सभी का आज की मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? समरूपता के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समरूपता के नियमों के बारे में, यानी कि कौन कौन से नियमों के अकॉर्डिंग हम दो त्रिभुजों को आपस में समरूप कर सकते हैं, उनकी दोस्तों बात करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि समरूप होता क्या है, या कौन सी आकृति को अपन दोस्तों क्या कह सकते हैं? समरूप आकृति कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, समरूप शब्द का अपने पास नॉर्मली अगर अर्थ की बात करें तो सम का मतलब होता है समान। क्या अर्थ होता है? सम का अर्थ समान। रूप यानी दोस्तों उसका क्या समान होना चाहिए? रूप समान, यानी कि उसका आकार समान। क्या दोस्तों? आकार समान। या मैं कहूँ ऐसी आकृतियां जो नॉर्मली दिखने में क्या दिखाई देती हो, अपन को समान दिखाई देती हो, वे आकृतियां क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। समरूप आकृतियों के लिए दोस्तों माप का समान होना आवश्यक नहीं है। अगर माप समान नहीं है तो भी मैं उस आकृति को समरूप आकृति कह सकता हूं। लेकिन दोस्तों वो दिखने में कैसी होनी चाहिए? एक समान, उसका रूप, उसका आकार एक जैसा है तो वो आकृति कैसी कहलाएगी? अपनी समरूप आकृति कहलाएगी। ठीक है। अब दोस्तों अगर ये दोनों जो मैंने बातें लिखी है, अगर यही बातें किसी ऐसी आकृति पर लागू होती है, यानी कि ऐसी आकृति जो अपन को देखने में भी समान दिख रही हो और उसका माप समान है, तो दोस्तों ऐसी आकृतियां क्या कहलाएगी? सर्वाक्षम आकृतियां कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सर्वाक्षम आकृतियां। यानी कि ऐसी आकृतियां जिनका दोस्तों मैं क्या कहूं? आकार, आकृति, रूप, माप सब दोस्तों समान, ऐसी आकृति अपनी क्या कहलाएगी? सर्वाक्षम आकृति कहलाएगी। अगर दोस्तों मैथमेटिक्स के अनुसार बात करूं तो ऐसी आकृति जिनमें भुजाओं की लंबाई और दोस्तों कोण क्या हो? बराबर हो, वे आकृतियां क्या कहलाती है? सर्वाक्षम कहलाती है। और देखिए समरूप दोस्तों क्या होता है? कोण बराबर। क्या? कोण बराबर और भुजाओं का अनुपात दोस्तों क्या? संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती। ये दोस्तों अगर नियम लागू होता है तो वो आकृति अपने दोस्तों कैसी होगी? समरूप आकृति होगी। यानी कि समरूप आकृति के लिए हमारे पास में कोण का बराबर होना आवश्यक है। उसके साथ साथ में उसकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी आपस दोस्तों कैसी होनी चाहिए? समानुपाती, यानी उनका अनुपात दोस्तों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे दोस्तों देखिए, मैंने मेरे पास में दो आकृति बना दी। ठीक है। ये माना कि मेरा समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये हो गया 60 60 60। दूसरा त्रिभुज में दोस्तों मैंने और बना दिया। देखिए थोड़ा बड़ा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज है। ठीक है। अब कोण तो इसके भी 60, इसका भी 60, यानी सारे कोण दोस्तों क्या है? 60 60 के। लेकिन दोस्तों भुजा का अनुपात 2 3 4 ऐसे नहीं, इसको मैं रखता हूं 2 3 4, इसको 4, इसको 6, इसको 8। अब दोस्तों देखिए आप क्या देख सकते हैं? ABC PQR। अब देखिए कोण क्या सारे समान है? बिल्कुल। कोण A दोस्तों किसके बराबर है? कोण P के बराबर है। कोण दोस्तों B किसके बराबर है? कोण Q के बराबर है। कोण देखिए C किसके बराबर है? कोण R के बराबर। यानी अपन कह सकते हैं सारे दोस्तों संगत कोण क्या है? समान है। तो दूसरी बात अपने पास क्या है? क्या भुजाओं का अनुपात समान है? अभी देखते हैं भुजाओं का अनुपात। देखिए दोस्तों, भुजा आपको संगत भुजा लेनी है, यानी कि अगर आप त्रिभुज का आधार ले रहे हो तो इसकी भी आधार वाली भुजा ही लोगे। अगर आप इसमें AB भुजा ले रहे हो तो दोस्तों इसमें कौन सी लोगे? क्या PR लोगे? नहीं। क्या RQ लोगे? नहीं। इसमें भी आप कौन सी लोगे? PQ भुजा ही लोगे। आगे बात समझना, वो भुजा आपकी क्या कहलाएगी? संगत भुजा। जैसे देखिए अगर मेरे पास में AB बट्टे बोलो कौन सी भुजा लोगे? PQ। उधर देखिए फिर BC बट्टे QR, फिर आगे AC बटे PR। अगर दोस्तों इन तीनों का अनुपात समान आता है, देखिए AB की लंबाई कितनी है? AB की लंबाई 4। PQ दोस्तों कितना है? PQ अपना कितना है? PQ हो गया 2। आगे देखिए BC दोस्तों अपना कितना है? BC है 8। QR अपना कितना है? 4। आगे देखिए AC दोस्तों अपना कितना है? AC 6। उधर कितना है? 3। अब देखिए क्या इनका अनुपात? 1 2, यानी कि सब में 2 2 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों अपना अनुपात क्या है? समान। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये दोनों ही आकृतियां दोस्तों कैसी है? ये दोनों आकृतियां क्या है? समरूप है। अगर दोस्तों अगर मुझे इन्हीं आकृतियों को सर्वाक्षम बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? सर्वाक्षम बनाने के लिए ये दोस्तों कितनी 4, तो इसको भी दोस्तों मुझे कितना बनाना होगा? 4। ये कितनी 6, तो मुझे इस 3 के स्थान पर कितना बनाना होगा? 6 बनाना होगा। और यहाँ पे 8, तो यहाँ दोस्तों मुझे कितना बनाना होगा? 8। यानी कि ऐसी आकृतियां जिनके कोण और माप भी क्या हो? समान, दोस्तों वे आकृतियां क्या कहलाती है? सर्वाक्षम कहलाती है। जैसे दोस्तों देखिए मेरे दोबारा मैं बात करूं कि ऐसी आकृतियां जिसको दूसरी आकृति के ऊपर रखने पर वो उसको पूर्णतः ढक देती है, तो दोस्तों वो भी आकृति क्या कहलाती है? सर्वाक्षम। ऐसा नहीं कि कोई छोटी आकृति है, अब इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये तो इसको पूर्णतः ढक देगा, ऐसा दोस्तों नहीं। आप दोनों तरफ घुमाओगे तो भी दोस्तों आपको मतलब ढका हुआ नजर आएगा, यानी ऐसी आकृति आपकी क्या कहलाएगी? सर्वाक्षम। जैसे देखिए मेरे इस हथेली बोलो, इस हाथ के लिए क्या है? सर्वाक्षम है, समरूप है। बिल्कुल दोस्तों सर्वाक्षम है। और सर्वाक्षम आकृतियां हमेशा समरूप होती है। क्या दोस्तों? सर्वाक्षम आकृतियां हमेशा दोस्तों क्या हो सकती है? समरूप हो सकती है। लेकिन
समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना कोई जरूरी नहीं है, कोई दोस्तों जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब यानी कि ये मेरे हाथ की अंगुली, बताइए इस हाथ की, दाएं हाथ की अंगुली बोलो, दाएं हाथ की हथेली के दोस्तों क्या है, क्या सर्वांग सम नहीं है, बिल्कुल सर्वांग सम है, यानी कि इसको इसके ऊपर रखने पर ये बिल्कुल इसको ढक देती है, इसका मतलब सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम है इसका मतलब दोस्तों ये क्या समरूप नहीं है, बिल्कुल समरूप है। ऐसी आप अनेकों मतलब छोटे आपके पास वस्तुएं उनकी आप कल्पना करके आप उन्हें सर्वांग सम और समरूप के अंदर अंतर पहचान कर सकते हैं। आगे बात दोस्तों समझ में, आपके समरूप में क्या समान होना आवश्यक है, कोण और भुजाओं का अनुपात, और सर्वांग सम में कोण और भुजाओं की लंबाई बराबर होनी आवश्यक है, माप बराबर है, तो ही दोस्तों आपकी आकृति कैसी होगी, सर्वांग सम होगी। और सर्वांग सम में दो त्रिभुज को दर्शाने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों केवल समरूप में केवल और केवल इस प्रकार के चिन्ह का अपन प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपन किसकी, त्रिभुजों की। अपना टॉपिक तो ये था कि त्रिभुजों की समरूपता के नियमों के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कौन कौन से नियम है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कौन 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 नियम, यानी दोस्तों देखिए कोई भी आपका ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण क्या हो, समान हो, यानी कि देखो इसमें कोण कितना 60, इसमें कोण कितना 60, इसमें कोण कितना 60। अब आप दूसरा त्रिभुज देखिए, क्या इसमें भी कोणों का मान समान है, कोण किसी संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि यहाँ पे आपने एक कोण लिया और यहाँ आपने आर कोण लिया, फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। कोण हमेशा संगत जस्ट उसके पास होना, ठीक है। यानी कि तो कोण ए लिया है तो आप यहाँ कौन सा कोण देखोगे, पी कोण देखोगे, ये 60 ये 60, बिल्कुल दोनों कोण समान है। फिर आप इधर आ जाइए, बी कोण, बताइए बी का संगत कोण कौन सा है, क्यू कोण, बताइए कितना 60, ये भी कितना 60 का, ठीक है। बताइए कोण सी कितना 60 डिग्री का, बताइए कोण आर दोस्तों कितना 60 डिग्री। इसका मतलब दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मेरा ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसके लिए अपने पास क्या होना आवश्यक है, सबसे पहला नियम कहता है कोण 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 नियम, यानी कि किसी भी दो त्रिभुज के संगत कोण दोस्तों क्या होने चाहिए, समान। तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, एंगल एंगल एंगल, यानी कि ए नियम। इसके तहत अपन दोस्तों क्या कर सकते हैं, उन दो त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। जैसे आप बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं तीनों कोण तो दोस्तों क्या है, समान है, इसलिए दोस्तों ये अपना त्रिभुज कैसा है, समरूप त्रिभुज है। आगे बात समझ में, यहाँ पे देखो आप इसको ऐसे भी करके त्रिभुजों को समरूप कर सकते हो। बताइए यहाँ पे आपका कौन सा नियम लागू होगा, ए नियम, ठीक है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं कौन से नियम की, नियम नंबर अपना 2 आता है भुजा 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 नियम, भुजा 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 नियम। इसमें दोस्तों क्या करोगे, साइड 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 एंगल, सॉरी साइड 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 नियम, ठीक है। अब दोस्तों आप त्रिभुजों को ऐसे भी मतलब समानुपात या समरूप कर सकते हो जिनकी दोस्तों भुजाएं क्या हो, समान हो, या दोस्तों भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, वे भी त्रिभुज दोस्तों आपके क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज करेंगे। जैसे दोस्तों इसमें देखिए अब अपन बात करें भुजा भुजा की, तो इसमें अपन को कोण की आवश्यकता है नहीं, तो मैंने कोण यहां से हटा दिया, बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों देखिए क्या आपको इन दोनों त्रिभुजों का कोण समान नजर आ रहा है, कोण नहीं सॉरी भुजा, क्या इनकी सब भुजा समान नजर आ रही है। अगर दोस्तों भुजा समान नहीं है तो भुजाओं का अनुपात देखिए, अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो भी दोस्तों आपका त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कौन से नियम के अकॉर्डिंग, नियम आपका लागू होगा यहाँ पे भुजा 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 नियम, यानी कि दोस्तों तीनों ही भुजा क्या है, समान है, या फिर भुजाओं का दोस्तों अनुपात क्या है, समान है। किसी भी त्रिभुज की आप संगत भुजा लेनी होगी, क्या लेनी होगी, संगत भुजा, यानी कि यहाँ पे आपने ए बी लिया है तो बताओ यहाँ पर आप कौन सी लोगे, पी क्यू। जैसे देखो यहाँ पे आपने ए बी लिया है, यहाँ पर लिया पी क्यू, 4/2, यानी इनका अनुपात कितना 2। फिर देखिए BC बटे क्यू आर, यहाँ पर अपना BC बटे क्यू आर 8 बटे दोस्तों कितना 4, फिर कितना आ गया 2 आ गया। फिर अपने पास कितना AC, बोलो AC की संगत भुजा कौन सी दोस्तों, P और R, ठीक है। और PR कितना अपने पास में 3, तो 6/3, यहाँ भी दोस्तों अपना कितना आया 2 आया। इसका मतलब दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मेरा त्रिभुज ये क्या है, समरूप है। देखिए क्या ये त्रिभुज समान नहीं हो सकता, 2 2 4 2 2 4, दोस्तों क्या ये त्रिभुज समरूप नहीं है, बिल्कुल ये त्रिभुज समरूप है। क्योंकि दोस्तों देखिए इनकी भुजाएं सारी सारी क्या है, ABC PQR, इसकी भी दोस्तों भुजाएं सारी सारी क्या है, समान है। जब भुजाएं समान तो आप कह सकते हो भुजा भुजा नियम से ये त्रिभुज आपस में क्या दोस्तों, समरूप त्रिभुज है। अब मुझे बताइए क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम है, क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम है, दोस्तों सर्वांग सम है। लेकिन क्या आपको कोण के मान दिए हुए, नहीं, तो जब तक कोण के मान नहीं दिए हो तब तक आप निर्धारण नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कह दूं इसका ये कोण 60 डिग्री का, इसका ये कोण 40 डिग्री का, इसका ये 80 डिग्री का, इसका भी दोस्तों ये 60 का, ये 40 का, ये 80 डिग्री का। अब दोस्तों मुझे बताइए क्या दोनों त्रिभुज समरूप है, यस समरूप है। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यस दोस्तों दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। क्यों, क्योंकि भुजाओं का अनुपात सॉरी भुजाएं की लंबाई क्या है, बराबर है, और कोण भी दोस्तों क्या है, बराबर है। तो ऐसी आकृतियां दोस्तों क्या कहलाएगी, आपकी सर्वांग सम कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इसमें से कोण को डिलीट कर दूं तो दोस्तों आपकी आकृति क्या हो जाएगी, समरूप आकृति हो जाएगी। यानी कि ऐसे त्रिभुज ऐसी आकृतियां जिनमें भुजाओं की दोस्तों लंबाई या फिर अनुपात क्या हो, समान हो, वो अपना क्या कहलाता है, भुजा 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 नियम के अकॉर्डिंग उसको अपन क्या कह सकते हैं, दोनों त्रिभुज क्या दोस्तों, समरूप त्रिभुज है। आगे दोस्तों अपन और बात करते हैं तीसरे नियम की।
भुजा कोण भुजा नियम, यानी कि साइड एंगल साइड नियम, यानी कि दोस्तों अपने पास एक नियम और है, उसके नियम के तहत दोस्तों अपन उसको किस प्रकार त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, दो भुजाएं दोस्तों क्या होनी चाहिए, समान, और दोस्तों उसके बीच का कोण क्या होना चाहिए, समान। तो दोस्तों अपन उसको क्या कह सकते हैं, वो त्रिभुज क्या है, समरूप। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये मेरे पास में दो त्रिभुज है, ए बी सी, एक्स वाई जेड, ठीक है दोस्तों। दो त्रिभुज मेरे पास में क्या कह रहा है, भुजा कोण भुजा नियम, यानी कि इसकी ये भुजा है 5, इसकी ये भुजा है 10, इसकी दोस्तों ये भुजा है 4 मान ली, इसकी दोस्तों ये भुजा 8, ठीक है। ये मैंने कोण दे दिया 80 डिग्री का, और दोस्तों ये मैंने कोण दे दिया 80 डिग्री का। अब दोस्तों मुझे बताइए क्या त्रिभुज समरूप है सर्वांग समय। दोस्तों त्रिभुज समरूप है कैसे, अपन ने क्या कहा कि दो भुजाएं समान, या फिर भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान। दोस्तों ए बी भुजा, बोलो ए बी की भुजा की संगत भुजा कौन सी है, एक्स वाई भुजा, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे एक्स वाई बराबर दोस्तों कौन सी भुजा, ए सी भुजा, तो ए सी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, आपकी एक्स जेड भुजा। अब इनका क्या अनुपात समान आ रहा है, देखिए 5/10, 5/10, बोलो ए सी कितनी है 4, इधर कितना है 8, बताइए क्या अनुपात आएगा दोस्तों इनका, 1/2 नहीं आ रहा क्या, 1/2 आ रहा, यानी कि दोस्तों अनुपात क्या है, समान। अब देखिए क्या कोण हमारा ए, क्या कोण इसकी संगत कोण x के बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। इसलिए दोस्तों मैं कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है दोस्तों, समरूप। और कौन से नियम के अकॉर्डिंग, ये आपकी भुजा समान भुजा, फिर आपका कोण समान, तो फिर कोण, फिर वापस आपकी क्या भुजा, तो आपका दोस्तों नियम यहाँ पे कौन सा लागू होगा, भुजा कोण भुजा नियम। दोबारा देखिए भुजा कोण भुजा नियम, तो दोस्तों अपना त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब दोस्तों एक अपने पास विशेष नियम और है जिसका नाम है समकोण भुजा नियम। समकोण भुजा कर्ण भुजा नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम, जिसे अपन क्या कहते हैं, RSS कहते हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, ये उसी त्रिभुज में लागू होगा जिस त्रिभुज में दोस्तों एक भुजा क्या हो, समकोण हो, ये क्या हो अपने पास में, समकोण हो। देखिए इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, माना कि मेरे पास में ये दो त्रिभुज है, क्या है मेरे पास में दो त्रिभुज, बताइए दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। देखिए इधर एक तो ये त्रिभुज है PQR, दूसरा दोस्तों मेरे पास में ये त्रिभुज है ABC। अब देखिए क्या मेरे पास में Q का Q कोण कैसा है, समकोण है, ये भी दोस्तों कोण कैसा है, समकोण। और आपको पता है समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा दोस्तों क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण, ठीक है। तो माना कि इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी दोस्तों मान लेता हूँ 4, इसकी कितनी मानता हूँ 4, तो इसकी मुझे कितनी माननी पड़ेगी 4। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके एक त्रिभुजों की समरूपता का नियम लागू होता है, बोलो कौन सा नियम लागू होता है, आपका त्रिभुज दोस्तों क्या है, समकोण। यहाँ की देखिए कोण Q और दोस्तों कोण B, बताइए कैसे कोण है, समकोण है, दोनों कोण समान है, बिल्कुल। आगे देखिए क्या दोस्तों, कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा, जस्ट समकोण के सामने वाली, यानी कि PQ बराबर AC बराबर दोस्तों कितनी है 10 है, बिल्कुल कर्ण भी समान है। फिर आप इधर देखिए एक भुजा और, यानी कि PQ दोस्तों नहीं, आप PR, ठीक है। अब देखिए PQ और AB ये भी दोस्तों क्या है, समान है। अब देखिए जब तीनों ही बातें समान होगी तो आप अपन कौन सा नियम लागू करेंगे, समकोण कर्ण भुजा नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम। इसके तहत दोस्तों अपने त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे अगर दोस्तों मैं ये भुजा नहीं लेके अगर मैं भुजा ये लेता तो क्या मेरा त्रिभुज समरूप नहीं होता, बिल्कुल दोस्तों मेरा त्रिभुज समरूप होता। यहाँ की मुझे क्या लेना होता, इसके स्थान में क्या लेता कि QR, या QR बराबर दोस्तों क्या BC बराबर क्या 5 सेंटीमीटर, दोनों ही 5-5 है, इसका मतलब अब भी दोस्तों मेरा त्रिभुज क्या है, समरूप है। ऐसे आपको घबराना नहीं है। तो दोस्तों अपन ने चारों नियमों की बात की, कौन से नियम के तहत दोस्तों क्या त्रिभुज समरूप हो सकता है उनकी अपन ने बात की। हो सकता है अगले वीडियो अपन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के नियमों की बात करें। लगभग नियम दोस्तों क्या है, मिलते जुलते ही है, बस आपको ध्यान नहीं रखना है कि समरूप में दोस्तों हमेशा क्या होगा, उसका रूप समान होगा, आकार समान होगा, लेकिन दोस्तों उसका माप समान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सर्वांग समय आकृति में क्या होगा, रूप भी समान, आकार भी समान,
माप भी समान और माप भी समान। जब माप समान, जब भुजाओं की लंबाई समान दोस्तों और कोण समान, तब आपकी आकृति कैसी होगी? सर्वांग आकृति होगी। आगे दोस्तों बात समझ में? यस, आई होप आशा करता हूं कि आप त्रिभुजों की समरूपता के नियमों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर दोस्तों आती है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए और जब अगला वीडियो बनेगा तो सबसे पहले आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अपने वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।